3:04 पे 9 फायर हुए, जिसमें 4 गोली एक को लगी है, 5 गोली एक को लगी है। गेट कटवाने की कोशिश करा, फिर एकदम उनने आगे से फायर कर दिया। लेकिन वो कब आता था कब नहीं आता था ये हमें कोई पता नहीं था। वो लोग अपने आप अपनी काउंटर अपने आप अपनी बंदूक को पेट्रोल को दबाया। अब पुलिस भी 2 घायल हुए। उनके दरवाजे पे लात मारे, पुलिस वाले ने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग पुलिस को ही मुद्दा बनाने की कोशिश किए। लेकिन पुलिस, हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत होशियारी से और बहुत ईमानदारी से हक काम करी और उसको जहाँ पहुँचाना था उसे पहुँचाई। अब वो पुलिस वाला जाने से हमें ये परेशानी है मैम, हमारे बच्चे उच्चे बाहर है, रात को 3 बजे से हमें बाहर बैठा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि तकरीबन रात 2:30 बजे यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई थी, जिस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और साथ ही साथ 2 बदमाशों का एनकाउंटर हो गया है। इस वक्त हम दिल्ली के खजूरी खास में मौजूद हैं, तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करके पता करते हैं कि कल रात 2:30 बजे यहाँ पर क्या हुआ। 3:04 पे 9 फायर हुए, जिसमें 4 गोली एक को लगी है, 5 गोली एक को लगी है। तो उसके बाद में उनकी डेड बॉडी नीचे लाई गई। नीचे लाने के बाद में सुबह तक बॉडी रही, सुबह एम्बुलेंस में डाल के बॉडी ले गए। ठीक है, अभी उनका सामान रिकवर होकर जा रहा है यहाँ से, जिसमें से 2 पिस्टल गई हैं अभी उन लड़कों की, और जो दरवाजे थे उसमें 6 गोलियां चली हुई हैं, 6 होल थे उसमें, वो भी लेके गए। कल जो है पुलिस जो 10 बजे आई, 10 बजे आने के बाद वो दोनों बदमाश के दरवाजे पे धक्का मारी है। धक्का मार को कह रही थी कि तुम आ जाओ, आने के बाद में हम तुम्हें सेव करेंगे। आई बात समझे, लेकिन उसने माने नहीं। हमारे उनके हाथ में तमलचा था, तमलचा अपने कानों के ऊपर लगा लिए और लगा लेने के बाद वो पुलिस की कोई भी नहीं सुनी। पुलिस ने बहुत मेहनत करी, अपने बेटे तक का बोली, लेकिन पुलिस की एक जरा नहीं मानी। लास्ट में हम लोग उसी फ्लोर में रहते हैं, हम सबसे ऊपर रहते हैं। रहने के बाद में पुलिस ने 2:30 बजे हम लोग को निकाल दी। निकाल देने के बाद फिर भी वो लोग अपने आप अपनी काउंटर अपने आप अपनी बंदूक को पेट्रोल को दबाया और पुलिस भी 2 घायल हुए। हमारा घर सबसे ऊपर है उसी बिल्डिंग में। आपको पता था कि यहाँ पर जो है 2 बदमाश छुपे हुए हैं? ये हमें पता नहीं था, इसलिए कि जो आदमी आया है और वो आके अपना दरवाजा बंद करके है, अगर कभी बात करे तब आदमी उसे समझे, लेकिन वो कब आता था कब नहीं आता था ये हमें कोई पता नहीं था। और हम एक रिक्शा ठेली चलाने वाले आदमी हैं, हम मजदूरी करके आके उस टाइम खाने बैठे थे। तो जो पुलिस वाले आए सबका घर को भी इंक्वायरी करे, लेकिन हमने बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। फिर भी उसके बाद देखे कि फिर वो दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर में उनके दरवाजे पे लात मारे। पुलिस वाले ने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग पुलिस को ही मुद्दा बनाने की कोशिश किए। लेकिन पुलिस, हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत होशियारी से और बहुत ईमानदारी से हक काम करी और उसको जहाँ पहुँचाना था उसे पहुँचाई। तो कोई डर नहीं लग रहा है, इसलिए कि जब हमारे साथ पुलिस है तो हमें किस बात की डर है। गेट कटवाने की कोशिश करा, फिर एकदम उनने आगे से फायर कर दिया। उनने पहले फायर करा है, तो फिर इधर से पुलिस वालों ने स्टार्ट करी फायरिंग। वो चलाते रह गए। उसमें से 2 पुलिस वाले घायल हुए, उनके पैर में लग गई और एक औरत सर उनके कंधे पे लग गई थी। फिर उनकी लाश लेके गए, एम्बुलेंस बुलाया, उसी समय लाश उतारी और ले गए। और फिर अभी पूरा मतलब खाली करवा दिया ऊपर से लेके नीचे तक। और जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि फोर्स लगी हुई है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस घर में वो 2 बदमाश मौजूद थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पिलर हैं। इसी घर में 2:30 बजे जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ गनीमत ये रही कि जो है 2 बदमाशों को एनकाउंटर कर दिया गया। कल ये हुआ, जो पुलिस वाला आया तो हमें पूछा, वो जो मतलब ये लड़के मतलब 2 जो जिसका बाइक है वो कहाँ है। मतलब सर हमें पता नहीं है। तो वो सारे पुलिस मतलब सबके कमरों में घुस गया, चेक कर रहा है सबको। तो हमें बोला हमें नहीं पता, हमारा रूम खुला हुआ रहा, सबके बाकी बंद रहा, सबके रूम झांक रहे थे पुलिस वाला। मतलब सर हमें नहीं पता था। एक पुलिस वाला से हमने ये पूछे जो सर क्या बात है, उन्होंने बोला जो वो बता जो वो दोनों लोंडा का है। मतलब सर मुझे नहीं पता। उन्होंने चप्पल जूता देखा उनका गेट पे, तो उनका गेट पे लात मारने लगा, जो खोल गाली उली बक के मतलब खोलने के लिए बोला। सारे पुलिस वाले एकदम आगे, बिल्कुल ही मौका नहीं दिया किसी को भी बोलने का कुछ, सबके सब ऊपर पहुंच गए पुलिस वाले। अब वो पुलिस वाला जाने से हमें ये परेशानी है मैम, हमारे बच्चे उच्चे बाहर है, रात को 3 बजे से हमें बाहर बैठा है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारा सास है बुढ़िया, वो खा पी नहीं रहे कुछ भी बिल्कुल। हमारे पास ना अभी पैसे वैसे न कपड़े उपड़े। हमारा हस्बैंड भी ऐसे ही निकल गया बिल्कुल खाली गमछा पहन के। हमारे बच्चे भी ऐसे नंगा पैरों भी निकल गए, न कुछ लेने का भी मौका नहीं दिया, घर मांस वगैरह पैसे वैसे कुछ नहीं दिया मौका उन्होंने बिल्कुल। और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ हम रिश्तेदार के पास 1 दिन की 2 दिन जाके रुके, बिल्कुल कोई नहीं है हमारे यहाँ। हम तो किराए पे रहते हैं यहाँ पे, तो हम सिर्फ अपने आप से जानते, मतलब हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो ये चाहते हैं जो जल्दी हमारे घर पे जाए, हम अपना पूरा मतलब बच्चों को खिलाए पिलाए अच्छे से रहे बस। और जो अभी आए वो नए, ये मतलब 10-12 दिन हुआ आया हुआ उनके, तो मैम हमें नहीं पता जो ये ऐसा बंदा था, ये बिल्कुल ही नहीं पता था हमें। किसी से मतलब नहीं, हमने तो शक्ल तक नहीं देखी थी आज तक, कल देखा है उसकी शक्ल। हमेशा गेट बंद। रात भी पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की कि गेट खोल दे, 4-5 घंटे बहस चलती रही, खोला ही नहीं उन्होंने। फिर आखिरी उसमें फिर ये करना पड़ा इन लोग को एनकाउंटर। तो एनकाउंटर से आप लोगों को कोई दिक्कतें हुई?
मैम हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें तो सबने बाहर निकाल दिया था पुलिस ने, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है उसके लिए तो जनता उन्हें तारीफ दे रही है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि जिन किराएदार को घर से बेघर कर दिया है वो ऐसे गलियों में किसी भी घर के सामने बैठे हुए हैं, इनके बारे में सोचने के लिए कोई भी नहीं है। अच्छा, मकान मालिक ने इन्हें किसी जांच पड़ताल के थ्रू नहीं रखा था यहाँ पर? जी जांच पड़ताल करके रखा है, उन्होंने बोला है जब भाई प्रूफ दो, उन्होंने बोला जब भाई 1-2 दिन में मैं प्रूफ दूंगी, तो उन्होंने अभी तक प्रूफ नहीं दिया उससे, तो उस बीच में ये कांड हो गया। वो देने ही वाला रहे 1-2 दिन में प्रूफ, तो इस बीच में ये कांड हो गया। उन्हें तो पता भी नहीं है जब मतलब ये गुंडा है कि क्या है, उन्हें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि उन कमरों में सब पुराना किराएदार ज्यादा है, बहुत दिन से रह रहे थे, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे किराएदार है। और अभी वो लड़का 10-15 दिन ही हुआ आया हुआ। मैम जिस कमरे में ये कांड हुआ उसमें सिर्फ किराएदार में मैं थी, और एक जो हमारे बगल वाली वो गाँव गई है वो नहीं थी। एक लड़का और रहे थे तो वो भी काम पे गया, एक मैं और लेडीज रहती है तो वो भी अपने घर ही में सोई हुई थी, पैक थी, उसमें भी उसे भी नहीं निकलने दिया बाहर बिल्कुल ही। और हम थोड़ा सा मतलब गेट खोल रखे थे तो सर ने बोला जो गेट बंद कर लिया, हमने गेट बंद कर लिया। तो मतलब आप लोग अंदर मौजूद थे कमरे के जब ये हो रहा था? जी मौजूद थी हम लोग। जब पुलिस वाले ने सबको बाहर निकाला 2:30-3 बजे, तब हम बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं मुझे। अच्छा, उन्होंने अंदर से कमरा लॉक कर लिया था बदमाशों ने? जी उन्होंने पहले से कमरा लॉक कर रखा है, अंदर से इनका आने से पहले से वो अंदर कमरा बंद करके सोते हैं। अगर वो 5 मिनट के लिए भी घर पे रुकते तो अंदर कमरा बंद करके रखते वो बिल्कुल ही। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कई सारे लोगों से बातचीत की, खजूरी खास की कई सारे लोगों को कहना है कि यहाँ पर ऐसे मुठभेड़ होते रहते हैं, यहाँ पर ऐसे दंगे होते रहते हैं, लेकिन आम जनता के रूप में सबसे ज्यादा समस्याएं अगर किसी को हुई हैं तो वो किराएदार को हुई है, क्योंकि उनको उनके फ्लोर से निकाल दिया, उसके बाद उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये भी मानने से हम इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस वालों ने अपना काम बेहद अच्छे तरीके से करा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।